कली हनुवाणी के अध्याय 3 अवर्णीय का वर्णन भाग 1। हवा में फैली बूबी कैसे व्यक्ति का रास्ता बदल देती है। अधमरे कुत्ते से आ रही बदबू ने उन मातंग पुरुषों बाबा, उर्वा, धनुष्क तथा बसंत को उनका रास्ता भटकाया और उनको विचित्र स्थितियों में डाला। ठीक उसी समय जंगल के दूसरे भाग में कुछ मातंग महिलाओं ने एक भयानक गंध में श्वास लिया। वे महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ियां चुनने जा रही थीं और उस गंध का अर्थ था कि समीप में ही कोई तेंदुआ है। उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदलकर एक लंबा रास्ता चुन लिया। उन्होंने एक दिन पहले लकड़ियां काटकर एक जगह पर डाली थीं। वे उसी जगह पर जा रही थीं। जब वे तेंदुए के गंध से दूर पहुंच गईं, तब जाकर उनका आपस में बातचीत करने का साहस हुआ। बातचीत की शुरुआत बसंत की पत्नी जानकी रूपा ने की। वह कद में छोटी, भार में थोड़ी अधिक और आयु में अधेड़ थी। बोली, कैसी दयनीय स्थिति है हमारी। हम दयनीय कठपुतलियाँ हैं, व्यक्ति नहीं। हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। स्वेच्छा की अवधारणा मिथ्या है। कुछ अदृश्य और अज्ञात शक्तियाँ हमें नियंत्रित कर रही हैं। एक राज्य में जो मिथ्या है वह दूसरे राज्य में सत्य हो सकता है। एक छोटे कद की पतली मातंगी कन्या बोली। उसका नाम था उर्मी। उसने आगे कहा, मैंने बाबा को अपनी स्वेच्छा शक्ति से असंभव कार्य करते हुए देखा है। हमारे समाज के वृद्धजन अपनी शक्तियाँ दिखाते नहीं हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो अपनी स्वेच्छा शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हैं। आत्मज्ञान से सब कुछ संभव है। 41 वर्ष पहले जब हनुमान जी हमारे गांव में आए थे, तब उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसी ज्ञान का प्रयोग करके हमारे वृद्ध मातंगजन चमत्कार करते हैं। 41 वर्ष पहले हम युवा मातंगों की आत्माएं किसी अन्य देह में भटक रही थीं। मेरी आत्मा तो इस देह में ही थी। मैं मातंग महिला के रूप में जन्म ले चुकी थी, किंतु मैं शिशु अवस्था में ही थी। मैंने एक शब्द भी नहीं सीखा। जानकी रूपा ने उर्मी के कथन की त्रुटि को सुधारते हुए कहा। उर्मी और जानकी रूपा की आयु में 20 वर्ष का अंतर था, तो भी वो घनिष्ठ सहेलियाँ थीं। उर्मी के जिज्ञासु मन के लिए जंगल का कण-कण ज्ञान की परम पुस्तक का एक पन्ना था। वह घंटों तक जंगल के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को ऐसे निहारती थी जैसे कोई मनोरंजक पुस्तक पढ़ रही हो। एक तो उच्च कोटि की विदुषी होना, ऊपर से मातंग संस्कृति के ताने बाने की रक्षा का उन्माद। ऐसी कन्या भला अपनी आयु के लड़कियों के साथ कैसे घुल मिल सकती है। सभी मातंग ये मानते थे कि उर्मी मानसिक रूप से 80 वर्ष की महिला थी, जो 20 वर्ष की देह में फंसी हुई थी। देवताओं ने भी उसे अगले मातंग प्रमुख उर्वा की होने वाली पत्नी घोषित कर रखा था। इन्हीं सब कारणों से सभी मातंग, चाहे वो युवा हों, वृद्ध हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, उसका विशेष आदर करते थे। चलो आज और अभी से कठपुतलियाँ बनना बंद कर देते हैं। चलो उसी रास्ते चलते हैं जिस रास्ते चलने की हमारी इच्छा है। चलो उसी रास्ते चलते हैं जहाँ से तेंदुए की उपस्थिति की गंध आ रही है। जानकी रूपा बोली। उसके चेहरे की कृत्रिम मुस्कुराहट दिखा रही थी कि वह केवल उर्मी के चेहरे पर कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं लाने के लिए सब बोल रही थी। नहीं, वह नियमों के विरुद्ध होगा। जैसा कि आप जानती हैं, हम मातंग उस रास्ते पर कभी नहीं चलते जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी हो। उर्मी ने ठीक उसी प्रतिक्रिया के साथ उत्तर दिया जैसी जानकी रूपा ने अपेक्षा की थी। यदि यह प्रस्ताव उर्वा के सामने रखा गया होता तो वह इसे वास्तविकता में बदलने के लिए जुट जाता, परंतु उर्मी अलग थी, उर्वा से अलग, अपनी आयु के सभी मातंगों से अलग। वह नियमों और परंपराओं का पालन करने में विश्वास रखती थी। न केवल पालन अपितु कठोरता से पालन करवाने में भी विश्वास रखती थी, और इस सब को तर्क संगत ठहराने के लिए उसका तेज मस्तिष्क तर्क की आपूर्ति में कभी विफल नहीं रहता था। एक पल के लिए विचार के पश्चात उर्मी के मस्तिष्क ने
नियम न तोड़ने के लिए तर्क ढूंढा। वह बोली, वैसे भी चाहे हम जो भी रास्ता चुनें, हम कठपुतलियाँ ही रहेंगे। यदि हम अपने भय को भूल कर उस रास्ते पर जाते हैं जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी है, तो भी हम कठपुतलियाँ ही रहेंगे, स्वामी नहीं बन जाएंगे। धरती पर ऐसे करोड़ों रास्ते हैं जिन पर इस समय कोई ना कोई व्यक्ति चल रहा है, तो क्या हुआ, हम उनमें से एक रास्ता अगले कुछ दिनों तक इसलिए प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उस रास्ते पर तेंदुए के होने का भय है। शेष रास्तों का क्या, हम धरती के करोड़ों रास्ते अपने जीवन काल में देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हम कठपुतलियाँ हैं। जिनके हाथ में हमारी डोर है वे हमारे स्वामी हैं। उन्होंने धरती के इस कोने को हमारा रंगमंच चुना है। यहीं पर हमें अपना खेल दिखाना है।